So hey guys, welcome to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ ज्ञान सीरीज. इस सीरीज में हम लोग ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो कि है आत्मा. तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं NCSM के सिलेबस में जो हम लोगों को आत्मा में पढ़नी है. तो अगर आत्मा की बात करते हैं तो लक्षण, क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीड्स, गुण, लिंग अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और पुरुष भी इसी में आता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ना है. चिकित्सा पुरुष, कर्म पुरुष, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज पढ़ना है. ये सारी चीज़ें नोट्स में हैं हम लोगों के. ठीक है, आत्मा की बात करते हैं. तो आत्मा की सिद्धि इंद्रिय प्रत्यक्ष एवं मानस प्रत्यक्ष द्वारा नहीं करी जा सकती. इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब हम लोग उसे सेंस नहीं कर सकते, मानस प्रत्यक्ष नहीं कर सकते. ठीक है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, मानस प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते और छू नहीं सकते. इस तरीके से नहीं उसकी सिद्धि करी जा सकती है. ऐसे नहीं जान सकते हम लोग कि आत्मा है. आत्मा को जानने के लिए केवल दो उपाय हैं. ठीक है, दो उपाय. स्व अनुभव, खुद अनुभव करें कि हाँ हम जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा है. और दूसरा है आप्त प्रमाण. आप्त प्रमाण वो होता है जैसे आप्त जो होता है, आप्त पुरुष होते हैं. ठीक है, आप्त पुरुष वो पुरुष होते हैं जो कि रज, तम या फिर सच, झूठ, इन सब चीज़ों से मुक्त होते हैं. ठीक है, इसका आप अभी पढ़ेंगे आगे. प्रमाण जब चैप्टर आएगा तो उसमें आएगा श्लोक रजतोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेनिया ये शाम त्रिकालमलम ज्ञानवतम सता. ठीक है, वो वाला जो श्लोक आएगा उसमें आप और अच्छे से जान पाएंगे कि आप्त पुरुष क्या होता है, आप्तोपदेश क्या होता है. आप्त पुरुष का जो उपदेश होता है उसे हम लोग आप्तोपदेश कहते हैं. ठीक है, वो भी एक तरीके के प्रमाण माना जाता है, चरक मानते हैं. ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि स्व अनुभव और आत्मभ्रमण ये दोनों उपाय हैं जिनसे हम लोग आत्मा को जान सकते हैं. किसी आप्त पुरुष ने बता दिया, आप्त पुरुष मतलब बहुत ज्ञानी पुरुष, ठीक है, उसने बताया कि आत्मा है, तो हम लोग उसके बातों को एज अ प्रमाण लेते हैं. ठीक है, प्रमाण वो होते हैं जैसे जो ज्ञान को जानने में सहायक होता है. ठीक है, जैसे कोई ज्ञान है सामने, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो सामने आपके मोबाइल है, मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि हाँ सामने चल रहा है, मैंने देखा है. कुछ चीज़ नहीं देख रहे हैं बट हाँ पहले देख रखी है और उसका अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान प्रमाण हो गया. एक होता है आप आप्तोपदेश या आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण. तो उसमें किसी आप्त पुरुष के द्वारा बोले गए वचनों को, उसके उपदेशों को एज अ प्रमाण मान लेते हैं. ठीक है, और एक होता है युक्ति प्रमाण, जो स्ट्रैटेजी को हम लोग हिंदी में युक्ति कहते हैं, उसको हम लोग एज अ प्रमाण की तरह लेते हैं. तो ये आगे आप पेपर नंबर 2 में पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान के आगे आएगा. तो उसके बाद है आत्मा का लक्षण तथा प्रकार. ज्ञान अधिकरण आत्मा, सच द्वेधा जीवात्मा परमात्मा चेती. तो ज्ञान का जो अधिकरण होता है, ज्ञान का जो अधिकरण होता है वो आत्मा होता है, अर्थात जिस द्रव्य में समवाय संबंध से ज्ञान हो, मतलब एक ऐसा द्रव्य जिसमें ज्ञान हो ही हो. अगर ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है, और आत्मा है तो ज्ञान नहीं है. ठीक है, यह आत्मा दो प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा. जीवात्मा जो हम लोग कह सकते हैं जीवों में होती है, और परमात्मा जो परम ब्रह्म में या फिर ईश्वर में होती है. तो वही आगे लिखा हुआ है. तो परमात्मा जो ईश्वर या पर ब्रह्म होते हैं, नित्य होता है, सर्वत्र होता है, हर जगह होता है, ऐश्वर्य संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, असीम होता है, अनंत होता है. ठीक है, ये सारे कॉमन हिंदी के वर्ड्स हैं जिसका मुझे नहीं लगता आपको मतलब समझ नहीं आया होगा. ठीक है, आत्मा जीवात्मा कर्म फल भोगता होता है, मतलब जो कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है, बंधन ग्रस्त होता है, परतंत्र परतंत्र होता है. ठीक है, स्वतंत्र नहीं होता, मतलब बंधा होता है, और अनेक है. परमात्मा सिर्फ एक है लेकिन जीवात्मा अनेक है. फिर परमात्मा जो होता है कर्मफल दाता होता है, और जीवात्मा कर्मफल भोगता होता है. ठीक है, स्वतंत्र होता है और एक होता है. जहां जीवात्मा की शक्ति और ऐश्वर्य सीमित है, वहीं परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न, समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता एवं संहर्ता होता है. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो परमात्मा और जीवात्मा को कंपैरिजन करने में हम लोगों को चीज़ें पता चली हैं कि परमात्मा और जीवात्मा में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो
आगे देखते हैं कि आयुर्वेद सम्मत आत्मा के भेद। तो आयुर्वेद में आत्मा पद से 3 प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, जैसे परमात्मा और अतिवाहिक या सूक्ष्म शारीर या सूक्ष्म शारीर युक्त आत्मा, और अमूल चेतना शारीर या कर्म पुरुष जिसे बोलते हैं। देखते हैं आगे इनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है परमात्मा। तो इसका एक श्लोक आता है चरक संहिता के पहले ही चैप्टर में, ठीक है, 56वां श्लोक है कि निर्विकार परस्त आत्मा सर्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य ही कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक ये चीज आती है कि श्लोक कैसे याद करा जाए, श्लोक तो बहुत कठिन होता है। तो श्लोक इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक प्लेन पेपर लें आप, नॉर्मल प्लेन पेपर, और जिसका भी श्लोक याद कर रहे हैं, चरक का याद कर रहे हैं तो चरक संहिता डालें, उसमें चैप्टर 1 डालें। ठीक है, चैप्टर 1 के बाद पहला श्लोक पूरा लिख दें, ठीक है, दूसरा श्लोक लिख दें, इसका मतलब ना लिखें, और श्लोक लिख के याद कर लीजिए। जब याद हो जाए तब इसका मतलब यहीं पे लिखिए छोटा छोटा, कि इसका मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है, निर्विकार का मतलब क्या होता है, जिसमें विकार ना हो, ठीक है, सत्व का क्या होता है, भूत का क्या होता है, गुणेन्द्रिय मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से आप हर एक शब्द का वहीं पे मतलब लिखिए, इस तरीके से आपको श्लोक याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं श्लोक, ऐसे बहुत कठिन नहीं होते हैं। फिर आत्मा निर्विकार, अब इस श्लोक का मतलब बताना है कि आत्मा निर्विकार है, ठीक है, उसमें कोई विकार नहीं है, तथा पर अर्थात सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ है, हमेशा श्रेष्ठ है परमात्मा। वह आत्मा मन, भूत, गुण, शब्दादि और इंद्रिय चक्षुरादि करणभूत के साथ संयुक्त होने पर चैतन्य में कारण होती है। मतलब इसके ही होने से हम लोगों को चैतन्यता प्रदान होती है, चैतन्यता में कारण होता है। चैतन्य आत्मा में ही होता है, मन शब्दों में, संख्यात्मक में, बुद्धि में और अंतःकरण को ग्रहण होता है। ठीक है, अब जैसे पढ़ेंगे अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण आगे आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ उसको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि मन शब्द से, संख्या मत से में बुद्धि और अंतःकरण में ग्रहण होता है, अंतःकरण को ग्रहण होता है। वह नित्य है, देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे भगवत गीता अगर आपने पढ़ा होगा तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती हैं, उनको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना उसे कभी नष्ट करा जा सकता है, उसी तरीके से आत्मा भी होता है। ठीक है, तो वहां पे भी लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि ये चीज वही बात कर रहा है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, दृष्टा देखने वाली होती है। ठीक है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया, मतलब जो देखता है इस जगत की सारी चीजें, साक्षी स्वरूप है और साक्षी होने के कारण सत्व एवं शरीर की सारी क्रियाओं को देखता है। ठीक है, इतनी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। परमात्मा के बारे में अगर लिखने को आ जाए तो मुझे नहीं लगता अब ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो आप नहीं लिख पाएंगे। सिंपल से पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ एक बार कंपाइल कर देते हैं। सबसे पहला होता है कि ये श्रेष्ठ होता है, परमात्मा होता है, परम। ठीक है, पर मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसमें विकार होता है, निर्विकार होता है। ठीक है, ये कर्म फल दाता होता है, कर्म फल दाता होता है, इसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जगत में जो भी चीज़ें हैं उसका साक्षी स्वरूप होता है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, तो दृष्टा की बात करते हैं, दृष्टा देखता है। ठीक है, चेतना में कारण होता है, चैतन्य में कारण होता है। ठीक है, और ये सारी कुछ पॉइंट्स, और इधर भी पॉइंट्स कुछ कुछ थे, जैसे कि ये संपूर्ण होता है, ऐश्वर्य संपन्न होता है, सर्वत्र होता है, नित्य होता है। ठीक है, संपन्न होता है और ऐश्वर्य संपन्न होता है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए ना, इसी को आप इलेबोरेट करिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया परमात्मा। अब मुझे लगता है कि परमात्मा में कोई भी दिक्कत होगी। फिर आता है अतिवाहिक शरीर या फिर सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर, जिसे हम लोग बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर बोलते हैं, ये इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब जैसे एक कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिंग देखा तो यहाँ पे एक आया, मुझे कंफ्यूजन होता था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिंग होता है, अब जो यहाँ पे बिंदी होती है, इस तरीके से भी लिंग लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिंग लिखा जाता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है, बस एक बिंदी का ही तो अंतर होता है। तो ये बिंदी डिनोट करती है जो यहाँ पे, जैसे गा है, तो गा किस वर्ग का है, ठीक है, का वर्ग का है।
का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। ठीक है, तो अगर बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब जो आखिरी वाला होगा इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जैसे होता है बंधन। ठीक है, बंधन अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से लिखा होता है बंधन या फिर बंधन। ठीक है, ये यहाँ पे ना और यहाँ पे बिंदी दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे बिंदी डिनोट कर रही है आधा ना को, वहाँ पे बिंदी डिनोट कर रही थी अंगा को। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कुछ होती हैं, कॉमन कॉमन चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं। तो बस अगर नहीं पता थी तो पता चल गई, अगर पता हो पहले से कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता होगा। सांख्य दर्शन के अनुसार 17 तत्वों को लिंग शारीर कहते हैं। इस प्रकार पहला बुद्धि हो गया, दूसरा हो गया एकादश इंद्रिया, तीसरा हो गया पंच तन्मात्राएं। ठीक है, तो ये 17 तत्व हो गए। एक बुद्धि है, 11 एकादश इंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। तो 5, 6, 7, 17 तत्व हो गए, जिसको लिंग शारीर बोल रहे हैं, सूक्ष्म शारीर बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 तत्वों का लिंग शारीर होता है। यहाँ पे अहंकार का उल्लेख लिंग पुरुष पुरुष में नहीं किया गया है। इस प्रकार अहंकार को छोड़कर शेष 17 को लिंग पुरुष कहा गया। ठीक है, अहंकार इसमें नहीं होता है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा है, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ यार, कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बीच बीच से आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप 10-10 मिनट वाली वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद पेपर लगाने जाइए, नहीं लगेगा। मैं लिख के देता हूँ, नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो नहीं था। मैंने 10-10 मिनट वाली वीडियोस देखी थी, फिर जब लगाने जाता तो नहीं लगता था। फिर ये होता था यार कितना कठिन है बीएमएस। फिर बुक पढ़ा तो बुक से समझ में आया यार कितना ईजी है, बट वही है कि कोई पढ़ाना ही नहीं चाह रहा और कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं यार, अगर करना है तो अच्छे से करना है। फिर लिंग शारीर सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम महत अहंकार एकादश इंद्रिया तथा पंचतन माताएं, इस प्रकार अष्टादश तत्वों का समुदाय स्वरूप प्रति पुरुष पृथक पृथक उत्पन्न होता है। तो इसकी उत्पत्ति थी, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया सूक्ष्म शारीर, लिंग शारीर या फिर अतिवाहिक शारीर। इसके बाद आते हैं पुरुष के बारे में। अब जैसे पुरुष आप लोग क्रिया शारीर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया शारीर में आता है चैप्टर पुरुष, उसमें शायद तीसरा चैप्टर है या चौथा चैप्टर है, पता नहीं, शायद तीसरा चैप्टर है। तो उसमें पुरुष के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक धातुज पुरुष, चिकित्सा पुरुष, षड धातुज पुरुष, फिर उसके बाद आता है चतुर्वंशंती पुरुष, विंशति पुरुष। तो ये सारे पुरुष उसमें भी दे रखे हैं और इस चैप्टर में भी आएंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो एक धातुज पुरुष होता है, जिसमें एक धातु होता है, उसको हम लोग चेतना बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। ठीक है, चेतना होता है। ये चीज इस चैप्टर में नहीं है, बट ये जान लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं आएगा, क्रिया शारीर में आएगा। ठीक है, तो ये एक धातुज पुरुष हो गया। अब बात करते हैं हम लोग चिकित्सा पुरुष की। तो आयुर्वेद में पुरुष शब्द से चिकित्सा अधिकृत, अर्थात चिकित्सा पुरुष, संयोग पुरुष, राशि पुरुष, कर्म पुरुष, सगुण आत्मा, जीवात्मा तथा भूतात्मा का ग्रहण होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं अभी हम लोग देखते हैं। चिकित्सा पुरुष वो होता है जिसकी हम लोग चिकित्सा कर पाए। ठीक है, जो कि पंच महाभूत से मिलकर बना होता है, उसमें आत्मा होती है। ऐसे ही पुरुषों की हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। जिसमें चेतना ही नहीं होगी तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? किसी मरे हुए इंसान की हम लोग चिकित्सा नहीं कर सकते। इंसान की चिकित्सा तभी कर पाएंगे जब वो जीवित हो। तो वही चीज बता रहे हैं कि आत्मा होगी या फिर संयोग पुरुष या राशि पुरुष या कर्म पुरुष में से कोई पुरुष होगा, उसी की हम लोग चिकित्सा कर पाएंगे, उसी को हम लोग चिकित्सा पुरुष कहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कर्म पुरुष सिर्फ चिकित्सा पुरुष होता है। नहीं, चिकित्सा पुरुष से हम लोग संयोग पुरुष, राशि पुरुष, कर्म पुरुष सबका ग्रहण करते हैं। ठीक है, सत्व आत्मा शरीरम चा त्रयो में त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठम संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है, ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता का पहला चैप्टर का श्लोक है। तो चरक संहिता मैं बता रहा हूँ ना, चरक संहिता में जितने श्लोक है ना, अभी अगर टाइम हो तो सारे श्लोक याद करिए, इनफैक्ट पहले चैप्टर के। ठीक है, कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है इसमें जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, याद कर लीजिए पहले चैप्टर का, बाद में थैंक यू बोलेंगे कि हाँ चलिए आपने बोल दिया था। तो चरक संहिता का पहला चैप्टर का श्लोक याद कर लिया तो बहुत काम आ रहा है।
वरना फर्स्ट ईयर में ठीक है किसी तरीके से घिस घिस के पास हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आके बहुत दिक्कत आएगी। फर्स्ट ईयर में ही बहुत दिक्कत आएगी। अभी चरक संहिता का भी पेपर होता है तो उसमें नहीं करेंगे तो नहीं मतलब दिक्कत होगी। फिर फिर इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो सत्व, आत्मा, शरीर और विकार, इन सबका समुदाय, समुदायात्मक, इन तीनों का तीन दंड तिपाई की भांति मिला हुआ समुदाय लोक इस शब्द से कहा गया। मतलब ऐसा कहा गया है कि ये तीन पैर हैं। जब जैसे एक घड़ा रखते हैं, घड़ा इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऐसे घड़ा रखा, तो घड़ा रखने की जो तिपाई होती है, आपने देखा होगा जब गर्मियों में आप हॉस्टल्स में रहते होंगे तो हॉस्टल में गर्मी में आप लोग घड़ा खरीद के लाते होंगे ताकि पानी ठंडा मिल पाए। तो उसको रखने के लिए एक प्लास्टिक का या लोहे का तीन पैर वाला तिपाई आती है। तो उसी तिपाई की भांति बताया जा रहा है कि सत्व, आत्मा और शरीर होता है। अगर इन मतलब होता है, ठीक है। जिस प्रकार घड़ा आदि रखने के लिए तीन दंडों के संयुक्त कर एक तिपाई बनाए दी जाती है, एक भी दंड गिर जाने पर वह त्रिदंड की बनी तिपाई गिर जाती है, ठीक उसी प्रकार सत्वादि में एक भी न रहने पर सत्व, आत्मा और शरीर समुदायात्म लोक गिर जाता है। तीनों के संयोग से वह लोक ठहरता है और उसी लोक में कर्मफल आदि स्थित है। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो इस लोक को स्थित रखे हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग बात कर रहे हैं। यहीं पे एक कह सकते हैं कि उपमा अलंकार बताई जा रही हैं। यहाँ पे तीन दंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर धातु भेद से पुरुष का संगठन अगर देखते हैं हम लोग क्या है, तो इसमें एक धातुज पुरुष हम लोग ने देख लिया। अब इसमें आता है षट धातुज पुरुष, जिसको हम लोग कर्म पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, इसका है खाद्य चेतना षष्ठ धातुः पुरुषः स्मृता। ठीक है, खाद्य चेतना, खा खा जिसको हम लोग कहते हैं आकाश, खा आद्य, तो आकाश आदि जो पंच महाभूत होते हैं, प्लस पंच महाभूत प्लस जो चेतना होती है, इसमें सारे हैं पांचों महाभूत हैं, प्लस चार शेष जो महाभूत हैं, प्लस चेतना, तो टोटल 6 धातुज पुरुष बनाती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग षट धातुज पुरुष भी बोलते हैं। तो वही कर्म पुरुष के नाम से प्रचलित है, वही फेमस है। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा छठी चेतना, इस धातु मतलब धातु इस प्रकार षट धात्वात्मक पुरुष या चेतना कहने से चेतना का आधार मन और पंच महाभूत कहने से पंचेंद्रिय जो भौतिक है उसका ग्रहण होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सब बकवास है। बस इतना याद रखिए कि जो पांच महाभूत हैं और जो चेतना है प्लस चेतना है, चेतना एक ही होती है, तो इससे 6 षट धातुज पुरुष बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात। यही चिकित्सा अधिकृत होता है। एक धातुज पुरुष की अगर हम लोग बात करते हैं, एक धातुज पुरुष जिसे चेतना धातु पुरुष बोलते हैं, चेतना धातु वेकः स्मृतः पुरुष संज्ञका। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, अगर बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अब कंपाइलेशन फाइल आता है, तो कंपाइलेशन फाइल में एक टॉपिक आप बना लीजिए पुरुष, उसमें पुरुष आपने बना लिया, इनके आपको श्लोक से याद है। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर कुछ पूछेगा नहीं, हैक है ये। ठीक है, कि आपने कंपाइलेशन फाइल बनाई, अभी प्रैक्टिकल्स भी तो आएंगे, कंपाइलेशन LATION। ठीक है, कंपाइलेशन फाइल बनाई, कंपाइलेशन फाइल में एक टॉपिक आपने ये लिया पुरुष, तो इससे अगर एग्जामिनर देखेगा कि इसने पुरुष पे बनाया है, तो सिंपल सीधे बोलेगा कि चतुर्वंशंती पुरुष बताओ, 24 तत्वों वाला पुरुष बताओ, तो आप हिंदी में बताएंगे। इससे अच्छा आप ये श्लोक से याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है। एक बार एक श्लोक बोलेंगे ना, ये बुद्धि इंद्रिय मनोअर्थ नाम विद्याधोत्रम परम चतुर्वंशंती हो शशि पुरुष का, तो वो समझ जाएगा यार इससे क्या ही पूछना है, इसको बहुत आता है। क्योंकि लोग श्लोक्स नहीं याद करते हैं, तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। और क्या, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ पे कंपाइलेशन बना सकते हैं जो आपको इजी लगता है। ठीक है, तो शरीर रहित आत्मा ही चेतना धातु है, जिसमें शरीर नहीं होता है, पंच महाभूत नहीं होते हैं। जो पुरुष शब्द कहा गया है, पुरुष को धारण करने से धातु, पुरुष को धारण करने से धातु है,
इस प्रकार शरीर रहित एक चेतना धातु भी पुरुष संज्ञक कहा गया है। ठीक है, ये वाली लाइन शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक है, दिक्कत है इसमें, तो ये काट दीजिएगा। इस प्रकार शरीर रहित एक चेतना धातु जो होता है उसको हम लोग पुरुष संज्ञा बोलते हैं। चेतना धातु पुरुष को परमात्मा कहते हैं। एक वह ये नित्य है, अनादि होता है, इसका कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, एक धातुज पुरुष की अवधारणा केवल चरक संहिता में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई। फिर चतुर्वंशंती तत्व पुरुष बोलते हैं, जिसको हम लोग राशि पुरुष बोलते हैं। जो इन लोगों के जो पर्याय होते हैं याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछते कि चतुर्वंशंती धातुष पुरुष बताओ, चतुर्वंशंती तत्वात्मक पुरुष बताओ। वो पूछते हैं राशि पुरुष बताओ, या फिर कर्म पुरुष बताओ, या फिर चेतना पुरुष बताओ। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आपको याद होने के बाद भी आप चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो वही है कि बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्या दोद्रम परम चतुर्वंशंतिक होश राशि पुरुषंग का। बुद्धि, इसमें क्या होता है? एक बुद्धि होती है, इंद्रिय होती हैं, एकादश इंद्रिय, मन, अर्थ, ठीक है, पंचार्थ होते हैं, विद्या दोद्रम परम। तो अब इन सबको देखेंगे, बुद्धि, बुद्धि कथन, अहंकार, इंद्रिय, मन, अर्थ के योगाधर को परम अर्थात अव्यक्त जानना चाहिए। सारांश यह है कि मूल प्रकृति, महादादि 7 प्रकृतियां एवं षोडश विकारी चतुर्वंशंती तत्व राशि पुरुष मतलब बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, बुक की लैंग्वेज हम लोग देख लिया, अब देखते हैं क्या है यार। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि बुद्धि, तो हम लोग जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम देख रहे थे तो उस पर हम लोग अहंकार को बोल रहे थे बुद्धि, महान को बोल रहे थे बुद्धि। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है, अव्यक्त, अव्यक्त, ठीक है, महान, अहंकार। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर इंद्रिया, हम लोग को 11 इंद्रिया पता है ना, या फिर अगर मन को अलग करते हैं तो इंद्रिय 10 होती हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक उभयात्मक मन होता है। तो अगर मन को अलग कर रहे हैं तो मन एक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अर्थ, पंच आर्थ, पंच तन्मात्राएं, पंच गुण, हम लोग बोल रहे थे 5 होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, उसके बाद आता है पंच महाभूत। ठीक है, आ गया। अब टोटल करिए चीजों का, 10, 24, 24, 3, 1, सिंपल सी बात, 24 आ गया। मतलब 5 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 23, 23 प्लस 1 24। तो ये 24 तत्व आ गए। तो ये चीजें आती हैं चतुर्वंशंती तत्वात्मक पुरुष में, या फिर चतुर्वंशंती धातुज पुरुष में। तो ये चीजें हो गई। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये 24 तत्व कौन कौन से होते हैं। अव्यक्त, महान, अहंकार, इंद्रिय, मन, अर्थ और महाभूत, ये सारी चीजें होती हैं चतुर्वंशंती में। अब अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि पंचवंशंती क्या होता है, इसमें जैसे पंचविंशति नहीं है तो पंचविंशति भी होता है एक, वो आप पढ़ लीजिएगा, आएगा आपकी क्रियाशारी में। तो उसमें अगर उसका श्लोक देते हैं, तत्र सर्व एव चेतन एष वर्ग पंचपंचंती कार्य कारणम संयुक्त श्वेतिया भवती। तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि पंचपंचतम कार्य कारण संयुक्त श्वेतिया भवती। तो इसमें जो 24 होते हैं, 24 तत्व होते हैं, चतुर्विंशति पुरुष जो होता है, तो उसमें ये जो 24 होते हैं ये जड़ होते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें चेतना नहीं है, ठीक है, या आत्मा नहीं है। इसमें जब आत्मा ऐड कर देते हैं तो सिंपल वो 25 तत्व बना देती है, सुश्रुत मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज आप क्रियाशारी में पढ़ेंगे, और दर्शन नहीं, आगे भी चीजें आएंगी। ठीक है, तो उसकी लोड मत लीजिएगा, चीजें कहीं ना कहीं लौट फिर के आयुर्वेद की चीजें आती ही आती हैं। आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे आएंगी, आगे पढ़ेंगे। इससे अच्छा अभी पढ़ लीजिए, आगे आएगा तो आराम रहेगा। और पढ़ना क्या, अभी क्या ही पढ़ा, 25 तत्व में बस इतना मैंने बता दी, 24 में प्लस आत्मा जोड़ दो या चेतना जोड़ दो,
उसको हम लोग 25 बोल देते हैं, शिष्य मानते हैं। फिर आत्मा की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो अनादि परमात्मा का प्रभाव कारण कोई नहीं है। जब उसका कारण हो जाएगा तो उसकी अनादि नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसे अनादि नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे पूर्व किसी उसके पूर्व कारण उपस्थित होगा। राशि पुरुष मोह इच्छा द्वेष एवं कर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए यह सा कारण होता है। तो सिंपल सी बात है, आत्मा है तो आत्मा की अगर हम लोग उत्पत्ति की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? आत्मा तो नित्य है। ठीक है, नित्य मतलब जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति किसी चीज से हुई है तो ये हो जाएगा ना कि आत्मा नित्य नहीं है, फिर वो अनित्य हो जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत दे जाएगा। इसीलिए कोई भी इसका उत्पत्ति नहीं बता सकता। ठीक है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं बता सकते, कोई कारण नहीं होता है इसके पीछे, आत्मा की उत्पत्ति के पीछे। फिर आत्मा के लक्षण, जो इस चैप्टर का कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले जो पुरुष था और जो कह सकते हैं कि अ, जीवात्मा और परमात्मा था, इनकी डेफिनेशन, ये तीन चीजें इस चैप्टर में थी और ये चौथी चीज है लक्षण और गुण आ गए। ठीक है, लक्षण और गुण, इतनी चीजें आप कर लीजिए ना, आत्मा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, श्लोक से याद कर लीजिए, इस चैप्टर के श्लोक से इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक कह सकते हैं आत्मा से। प्राणोपान निमेषाध्या जीवनम मनसो गति इंद्रियार्थ संचार प्रेरणम धारणम चयत देशांतर्गति स्वे स्वप्ने पंचत्वग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणे दक्षिणे नाक्षण सर्ववेन्य वगमस्थ तथा। ठीक है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतनादति बुद्धिः स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः यस्मात् सुपलभ्यन्ते लिंगान्येतानि जीवतः। ठीक है, न मृत्स्यात्मा लिंगानि तस्मादि महोरनि क्षिणाम। ठीक है, तो ये चरक संहिता का श्लोक है। इसमें सिंपल सी बात है, आप यहां से यहां तक याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो लास्ट की लाइन है ये छोड़ दीजिए। अगर लक्षण और गुण की बात करते हैं तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, प्राणोपाने निमेषाधा जीवनम मनसो गति। ठीक है, थोड़ा बड़ा श्लोक है, दिमाग से उतर जाता है, इसलिए बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक अलग से भी आएगा आपका कहीं, जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि कहाँ है, गुण चैप्टर में आएगा। ठीक है, वहां पे ये श्लोक आता है, तब आपको याद आएगा, अच्छा हाँ आपने तो बताया था आत्मा वाले चैप्टर में कि ये श्लोक आएगा। तो इतना श्लोक एक जगह आएगा तो इतना तो आपको याद करना ही करना है किसी तरीके से। बट आत्मा के लक्षण और गुण की बात करेंगे तो आपको ये पूरा पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर कम नंबर चाहिए, बस पास होना है, तो बात अलग है। तो खाली आप ये याद कर लीजिए, प्राण अपान उच्छ्वास निश्वास निमेश उन्मेष। प्राण, ठीक है पता ही है, अपान उच्छ्वास निश्वास रेस्पिरेशन, आंखों के पलकों को बंद होना खुलना। जीवन, ठीक है जीवन प्रदान करता है। मन की गति करवाता है, विभिन्न स्थानों में मन के जाते रहने की गति। इंद्रियांतर संचार, अर्थात इंद्रियों को मतलब विभिन्न इंद्रियों में मन का संचार, अर्थात इंद्रियों को छोड़कर दूसरी इंद्रियों में मन का संचार करवाना। प्रेरणा, मन का इंद्रियों को उनके विषय में प्रेरित करना, धारण करना। स्वप्न में देशांतर गति, स्वप्न में विभिन्न देशों में गति करना। ठीक है, फिर पंचत्व ग्रहण मरण। ठीक है, दक्षिणाक्षी से देखे हुए पदार्थ का वामाक्षी से ज्ञान होना। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको, जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ऑप्टिक आर्क। ठीक है, एक आंख से हम लोग देख रहे हैं तो उसका हम लोग को दूसरे आंख ऐसा समझ आ रहा है कि वो दूसरे आंख से देख रहे हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चेतना की ही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिक आर्क को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर है इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चैतन्यता धृति बुद्धि स्मृति जुगान। मतलब ये जो यहाँ से अब
जो चीज़ें हैं ये गुण चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, वाचिक मानसिक कर्म को करने की प्रवृत्ति, चैतन्यता, धृति मतलब बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, ठीक है, और अहंकार, ये सब पुरुष के गुण और लक्षण हैं, या फिर आत्मा के गुण और लक्षण हैं। ये लक्षण जीवित पुरुष में होते हैं, मरे हुए में नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यह केवल 22 आत्मा के लक्षण और गुण कहे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 22 होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आत्मा। ये थोड़ा छोटा चैप्टर था, येट इम्पॉर्टेंट होता है, इससे एक शॉर्ट आ ही जाता है, तो चीज़ें ईजी भी हैं इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आत्मा चैप्टर में कुछ भी ऐसा छूटा होगा जो आपने अभी नहीं पढ़ा। अब इसके बाद आएगा मन, फिर उसके बाद और चैप्टर्स आएंगे, पढ़ेंगे आप। इसी तरीके से पदार्थ ज्ञान की जो सीरीज है, जो ये चल रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अपना सपोर्ट और फीडबैक देते रहिएगा, और इसी तरीके से करते रहेंगे। पदार्थ विज्ञान और कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों के एग्जाम से पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आत्मा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।